नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दैनिक विश्लेषण से संबंधित हमारे हर वीडियो आपको रोजाना मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, जिन्होंने भाई भतीजावाद का कभी पुरजोर विरोध किया था, लेकिन आज उसी परिवारवाद के दलदल में मायावती फंस गई है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को 2023 में राजनीति में लाया और अब 15 जनवरी 2025 को ईशान आनंद की भी एंट्री हो गई है, जो आकाश आनंद के छोटे भाई हैं और होटल व्यापारी हैं। तो मायावती की चारों तरफ आलोचना हो रही है 15 जनवरी से, और सवाल पूछा जा रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है मायावती। जिस परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर हमला करती थी, उसी परिवारवाद को खुद बढ़ावा दे रही है। और मायावती की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के उत्थान या विकास के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विकास और उत्थान के लिए मायावती बी टीम बन करके काम कर रही है। और उस बी टीम में भाई भतीजावाद चला करके पार्टी का जो वजूद बचा हुआ है, क्या उसे भी खत्म करना चाहती हैं मायावती। इस देश का दलित और पिछड़ा मायावती से सवाल करता है कि अंबेडकरवाद को पीछे छोड़ा सबसे पहले मायावती ने। नमो बुद्धाय का नारा देने वाली मायावती तथागत बुद्ध को भी भूल गई मनुवाद के घेरे में आकर के। जब मायावती ने हर हर महादेव का नारा लगाया और ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा का नारा दिया, और वही ब्राह्मणवाद उन्हें आज राजनीति के उस मुहाने पर छोड़ दिया है, जहां बैठ करके या जहां रह करके जिस पार्टी का प्रमुख रह करके वह 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी और 2012 तक मुख्यमंत्री बनी रही। वैसे तो 4 बार बताया जाता है कि मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। पहली बार 1995 में, दूसरी बार 97 में, तीसरी बार 2002 में और चौथी बार 2007 में। 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम और मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, इसकी स्थापना किया और इसके पहले अध्यक्ष स्वयं कांशीराम बने। दलित और पिछड़े को साथ लेकर के राजनीति साधना, दलित, पिछड़े और मुस्लिम को साथ लेकर के सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी पर मायावती को बैठाना कांशीराम का सपना था। और उस सपने को साकार करने के लिए कांशीराम ने एड़ी चोटी का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास निरर्थक गया और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को नजरअंदाज करके मायावती जिस तरह ब्राह्मणवाद के चपेट में आई, अभी तक उन्हें मनुवाद से मुक्ति नहीं मिली है। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बनता है, संविधान हटाया जाता है, लोकतंत्र खत्म किया जाता है,
तो यह काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में राजनीतिक सहायता भारतीय जनता पार्टी को प्रदान कर रही है, सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रही है। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं मायावती का हाथ भी माना जाएगा। अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बंद कर दें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरना बंद कर दें, नरेंद्र मोदी के साम दाम दंड भेद के छलावे में न आए, सीबीआई ईडी आईटी का आतंक, जिस आतंक से पूरे विपक्ष को खत्म करने की सुपारी अमित शाह और मोदी ने सीबीआई ईडी आईटी को दी है, इससे डरना बंद कर दें तो हम कहेंगे कि डर के आगे जीत है। मायावती फिर से उसी तरह से एक आयरन लेडी के रूप में चिन्हित की जाएंगी, जिस तरह से उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर एक आयरन लेडी कहा गया था। इस देश में अब तक 2 आयरन लेडी हो चुकी हैं। पहली इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया, उन्हें आयरन लेडी कहा गया। और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उन्हें दुर्गा का साक्षात अवतार बताया गया था। लेकिन दूसरी आयरन लेडी अभी हमारे बीच हैं, लेकिन जो गतिविधियां उनकी हैं और जिस रास्ते पर वह चल रही हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी हैं और जिनका जनाधार उत्तर प्रदेश में 34-35% तक वोट लाने का था। 2007 में 33-34% वोट बैंक मायावती का था और इतने ही वोट बैंक पर बहुमत इनकी पार्टी को मिल गया था। उस जनाधार से घट करके आज 9% पर आ गई है। लोकसभा में, वर्तमान लोकसभा में 2024 के लोकसभा में मायावती का एक भी संसद सदस्य नहीं है। राज्यसभा में भी अब मायावती का एक भी सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है और वह भी अपने बूते पर है। तो मायावती का दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक खत्म हो चुका है और जो वोट बैंक 9% बचा हुआ है, यह जाटवों का वोट है। क्योंकि मायावती जाटव हैं, इसलिए जाटव इनके अंधभक्त हो गए हैं और वह कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पार्टी की इतनी दुर्दशा हो गई है, इसके बावजूद मायावती पार्टी का सुधार या पार्टी की समीक्षा करके पार्टी में उपजी बुराइयों को दूर करने, निदान करने के लिए उन्हें सामने आना चाहिए था। लेकिन वह पार्टी को परिवारवाद के दलदल में धंसाती जा रही है और इस दलदल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। दलदल से उबर पाएंगी या नहीं उबर पाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में लेकर के जिस तरह से दलित और पिछड़े ओबीसी, एससी, एसटी के दिलों पर राज करने लगे हैं या राज करने के लिए पूरी भूमिका बना लिए हैं और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं संविधान को हाथ में लेकर के शहर दर शहर जाना और ओबीसी, एससी, एसटी को उनके हक अधिकार से परिचित कराना, उन्हें मोटिवेट करना और मनुवाद से लड़ने का जो मादा ओबीसी, एससी, एसटी में राहुल गांधी ला रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और राहुल गांधी अगर किसी को सबसे बड़ी चपत लगाएंगे तो वह वोट बैंक मायावती का ही है, दलित और पिछड़े का। तो मायावती के इस समय कई सियासी दुश्मन हो गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर राहुल गांधी हैं।
जो कि दलित राजनीति की हवा निकालने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के अपने सभा सम्मेलनों में जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर। लेकिन वह हमला किसी न किसी रूप में मायावती से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मायावती भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सहायिका हैं। मायावती को अगर सद्बुद्धि होती आती तो वह इंडिया गठबंधन में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही आ गई होती, और अगर मायावती आ गई होती तो इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होता। और ज़्यादा उम्मीद थी कि अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती तो मायावती को प्रधानमंत्री के लिए भी प्रस्तावित किया जाता, क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 4 बार, दलित फेस हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध को मानती हैं। हालांकि दिल से नहीं मानती हैं, दिखावा है, रह गया है। आप पहले ईमानदारी से मानती थी, लेकिन अब नहीं। अब वह मनुवाद को दिल से मानती हैं और उसी मनुवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, जो मनुवाद अंबेडकरवाद का घोर विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। भारत की अक्षुण्ण साझा संस्कृति जिसमें तमाम धर्मों के लोग हैं, उन धर्मावलंबियों की साझा संस्कृति को रौंदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और मायावती उसमें कहीं न कहीं सहयोग कर रही है। अगर मायावती को अभी भी सद्बुद्धि आ जाए तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को बचा ले, वरना जिस मोड़ पर ला करके अमित शाह और मोदी ने उन्हें खड़ा कर दिया है, अब उन्हें आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद। लेकिन अगर सद्बुद्धि आती है और इंडिया गठबंधन में आती है तो इंडिया गठबंधन में इन्हें सम्मान मिलेगा और पद भी मिलेगा, और सरकार बनने पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भी पद मिले। लेकिन मायावती डरी हुई है और वह डर और खौफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभी बरकरार है। मोदी और शाह, सीबीआई, ईडी, आईटी और मोदी के साम दाम दंड भेद से मायावती इतना डरी हुई है कि उनकी अकूत दौलत को खतरा उत्पन्न हो गया है, और उस अकूत दौलत को बचाने के लिए अकूत दौलत पर कुंडली मार करके बैठ गई हैं और उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। राजनीतिक भविष्य अगर दिखाई भी दे रहा है तो अंधकारमय दिखाई दे रहा है, और उस अंधकारमय स्थिति से प्रकाशमय स्थिति में आना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर वह नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में जाती हैं या अपना अलग अस्तित्व बनाती हैं, अपना भारी भरकम कद्दावर स्वरूप अलग से भी बनाती हैं, तो उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। और जेल के नाम पर मायावती डर जाती हैं, और वही डर उन्हें आज सियासत के इस मोड़ पर ख़त्म करने जा रहा है, जिस मोड़ पर वह खड़ी हैं। उनके लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए और जाटव समाज की राजनीति के लिए इतने बुरे दिन कभी नहीं थे और शायद होंगे भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी को 13वीं लोकसभा में 14 सीटें मिली थी, 14वीं लोकसभा में 17 सीटें मिली थी, 15वीं लोकसभा में 21 सीटें, 16वीं लोकसभा 2014 में 0 सीटें। लेकिन अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया, सपा और बसपा में गठबंधन हो गया तो मायावती को ज़्यादा फायदा हुआ और इन्हें 2019 में
10 सीटें मिली, जबकि अखिलेश यादव को सिर्फ 5 सीटें मिली। लेकिन 2025 में 2014 की तरह फिर से 0 पर आ गए। मायावती समझती हैं कि वह दलित समाज, पिछड़े समाज और ब्राह्मण समाज को साथ में लेकर के अपनी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगी और केंद्र में भी बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन वह दिन अब लद चुके हैं जब पूरा दलित, पूरा पिछड़ा इनका साथ देगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से दलित और पिछड़ों के साथ गद्दारी की है और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता की है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके इस देश में मनुवाद को बढ़ावा दी है। खुद हर हर महादेव के नारे लगा करके हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा के नारे लगा करके जिस तरह से मनुवाद को स्थापित करने में मायावती ने महती भूमिका निभाई है, हमें लगता है कि अंबेडकरवाद उनके लिए छलावा हो गया है और वह कभी भी अंबेडकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध से दिली इच्छा से नहीं जुड़ी रही। तो मायावती की राजनीति जो करवट ले रही है और जिस तरह से वह परिवारवाद को जन्म दे रही है, आए दिन उनकी भी छीछा लेदर उसी तरह से होगी जिस तरह से कांग्रेस की खुद किया करती थी। तो मायावती के सामने इस समय कई सियासी दुश्मन खड़े हो गए। पहला राहुल गांधी, जो कि संविधान हाथ में लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी के हक, अधिकार और ओबीसी की जनगणना कराने की बात कह करके अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़े सियासी दुश्मन राहुल गांधी। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद हैं, जो कि अपनी अलग पार्टी बना करके अलग राह अपना लिए हैं और अलग राग भी अलाप रहे हैं। मायावती से चंद्रशेखर राव की कभी नहीं पटी और उसमें अगर देखा जाए तो मायावती की वजह से चंद्रशेखर आजाद को अलग रहना पड़ रहा है। अगर मायावती के साथ मिल करके चुनाव लड़ते तो मायावती की भी ताकत बढ़ती और रावण चंद्रशेखर की भी। लेकिन मायावती ने सिरे से इनकार कर दिया था। अपने पार्टी की तो बात छोड़िए, गठबंधन करने से भी इनकार कर दिया था। तो तीसरे शत्रु जो कि समाजवादी पार्टी है, वह शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी की दुश्मन रही है। और चौथी भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी बी टीम बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी न तो इन्हें जीने देगी और न इन्हें मरने देगी। भारतीय जनता पार्टी इन्हें इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक दिखा करके इनका इस्तेमाल कर रही है और आगे भी करेगी। और मायावती की आंख पर बंधी पट्टी जब तक नहीं खुलेगी तब तक वह परिवार को भी ला ले पार्टी में, या कितना भी हाथ पैर पटके, इनकी पार्टी का विकास नहीं होना है और इन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली है, न उत्तर प्रदेश में और न किसी अन्य राज्य में। मायावती 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इस बीच इनकी पार्टी का फैलाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में इनकी पहुंच हो गई थी और कुछ प्रतिशत वोट इन्हें हर राज्यों से मिलने लगे थे। दलित समुदाय का इन्हें सपोर्ट मिला था। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी इनकी पहुंच
हो गई थी। लेकिन मायावती ने मोदी और शाह से खौफ खा करके अपने पैरों पर जिस तरह से कुल्हाड़ी मारने का काम किया, हम समझते हैं कि वह इनका डर और खौफ अभी भी नहीं गया है। अकूत संपत्ति को बचाने के लिए, और अकूत संपत्ति से ही ईशान आनंद की उत्पत्ति हुई है। होटल के मालिक हैं, कई होटल चल रहे हैं मायावती के, इनके भाइयों के, इनके भतीजों के। जो संपत्ति मुख्यमंत्री रहते हुए अर्जित की थी, उस संपत्ति को बचाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई के आतंक से बचने के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया, वही रास्ता इनके लिए अवरोधक उत्पन्न हुआ और उस रास्ते पर आकर के इनकी पार्टी का लगभग सफाया हो चुका है। 9% वोट बैंक और रहा है। अब इसे बढ़ाने के लिए उन्हें किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी या मुसलमान को पार्टी में ला करके पार्टी संगठन को, कैडर को मजबूत करने का काम करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ईशान आनंद को, आकाश आनंद को, अपने भाइयों को राजनीति में ला करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह परिवारवादी पार्टी बनने का ठप्पा लगा लिया है बीएसपी पर, और यह ठप्पा भी इन्हें आगे बढ़ने देने में हम समझते हैं कारगर नहीं साबित होने देगा। जिस तरह से मायावती का उदय हुआ तेजी से, उसी द्रुत गति से बहुजन समाज पार्टी का अंत हो रहा है। कांशीराम के सपनों का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का, भारत बनाने का इरादा करके चलने वाली मायावती आज अगर भारतीय जनता पार्टी को सहायता पहुंचा करके हिंदू राष्ट्र बनवाने की दिशा में, संविधान को खत्म करवाने की दिशा में, लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कराने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, तो हम समझते हैं दलित, ओबीसी समाज के लिए इससे बुरी खबर और कोई नहीं होगी। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं को चाहिए कि वह राहुल गांधी का खुल करके दिल से साथ दें। मायावती जैसी ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जो कि अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट थी कभी, आज इनका चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदल गया है। ऐसे में राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना चाहिए और हाथी की सवारी से तौबा बोलना चाहिए, क्योंकि हाथी अब जंगल की ओर जा रहा है, लौट करके नहीं आएगा। मायावती की राजनीति ऐसी हो गई है कि वह सियासी जंगल में भटक रही हैं। ऐसे अंधेरे जंगल में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं है। इनके भाई भतीजे आकर के क्या पार्टी को उबार सकेंगे, पार्टी को पहले वाली बुलंदियों पर ले आ पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि लगता यही है कि मायावती का साम्राज्य, जो उत्तर प्रदेश में एक समय चोटी पर था, शिखर पर था, अब वह सूरज अस्ताचल की ओर पहुंच गया है और डूबने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।